हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 के बाकी के क्वेश्चंस। सो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हमने दो नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला, वैसे ही हम तीन नंबर्स का निकालेंगे। सो जो हमारे पास इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन नंबर आएगा वो तो हमारे पास एचसीएफ बनेगा, और जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बनेगा, एलसीएम। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12, 15 एंड 21 की। 12 की 6 एंड दिस विल बी 3 एंड 1। जब इसकी की दिस विल बी 3, 5 एंड 1। दिस विल बी 3, 7, 7, 1। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 1 एंड 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7 इंटू 1। ये बात ध्यान रखना बच्चे, तीनों में जो कॉमन पार्ट बनेगा वो हमारे पास HCF बनेगा। देखो 1 कॉमन है तीनों में, उसके अलावा एक 3 कॉमन है तीनों में। सो HCF क्या बना, 3 इंटू 1 दैट इज 3। और एलसीएम क्या बनेगा, इस 3 को लिखो और उसके अलावा तीनों में जो बचेगा वो लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 420। नेक्स्ट हमारे पास है 17, 23 एंड 29, सारे के सारे प्राइम नंबर्स। सो 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। क्या कॉमन है इनमें, 1। सो HCF क्या बना, 1। LCM कितना बनेगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, दैट विल बी दिस मच। नेक्स्ट हमारे पास है 8, 9 एंड 25। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 विल बी 2, 4, 2 एंड 1। 9 will be 3, 3 and 1. 25 will be 5, 5 and 1. 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 1 एंड 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 1। HCF क्या बना, इनमें कॉमन है सिर्फ 1। और LCM कितना बनेगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 5 अगेन 2 टाइम्स। ये हमारे पास आएगा 1800। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। आपको इसका LCM निकालना है। अब हमें पता है कि HCF इंटू LCM जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। HCF कितना दे रखा है, 9। LCM हमें फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब 306 इंटू 657, ये कितना आएगा, LCM इज इक्वल टू 9 इस तरफ मल्टीप्लाई का है, इस तरफ ले जाके उसको डिवाइड का कर दो। दिस विल बी 3 एंड 4। सो वी विल गेट 22,338 एज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 विद n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब जो 6 पावर n है, n को हम 1 2 3 ऐसे वैल्यू देते जाएंगे, क्या उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा। देखो करके देखते हैं। 6 पावर 1 किया 6 आएगा, 6 पावर 2 किया मतलब 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 36 है। 6 पावर 3 किया कितना आएगा, यहाँ फिर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। सो हमेशा 6 के केस में हमारे पास यूनिट डिजिट 6 आएगा। ध्यान रखना किसी भी नंबर में हमारे पास यूनिट डिजिट 0 तब आएगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का बने, क्योंकि 2 इंटू 5 10 बनेगा और उसके बाद हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट हमारे पास 0 बनेगा। देखो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 6 पावर n को कितना लिखेंगे, 2 इंटू 3 पावर n। सो हमारे पास ये 2 इंटू 5 पावर का ना आगे 2 इंटू 3 रेज टू द पावर का आया, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल नॉट एंड विद द डिजिट 0 एज वी कैन नॉट राइट 6 पावर n एज 2 इंटू 5 पावर n implies 6 power n can't be written, can't end with the digit 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट। देखो कॉम्पोजिट की डेफिनेशन क्या, जिसके हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब 4 है जैसे, या आप ये मान के 6 है जैसे, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 ये, और इंटू 1, और इसके फैक्टर क्या क्या बने, 2 भी बना, 3 भी बना, 1 भी बना, उसके साथ 6 भी बना। जिस नंबर के हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, या हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकें, मतलब 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन में रिप्रेजेंट कर सकें। अब देखो एक नंबर है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें से मैं अगर 13 कॉमन निकालूं तो क्या बनेगा, ये बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, दिस इज 13 इंटू 78। उसके बाद जब ये नंबर है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल लें अगर, दिस इज 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और साथ में 1 क्योंकि 5 यहां से कॉमन निकाल लिया। अब देखो ये नंबर भी हमारे पास 2 नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ये नंबर भी हमारे पास 2 नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो ये क्या बना, कॉम्पोजिट। As these numbers can be written in, as product of 2 numbers, these both are composite. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। एक पाथ है, ये आपके पास एक फील्ड है, इसमें एक पाथ है, आपको दे दिया कि जो सोनिया है वो ये पूरा कंप्लीट राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगाती है, और जो रवि है वो 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, मतलब मान लो ये ए पॉइंट है, दोनों ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, आपको बताना है कितने मिनट के बाद वो इसी पॉइंट पे मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सो मीटिंग टाइम विल बी एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम निकालना आता है, अगर आपको ऐसे एलसीएम निकालना आता है आप ऐसे निकालो, और अगर एचसीएफ एलसीएम दोनों को इकट्ठा निकाल रहे हैं तो वैसे निकालो। दिस विल बी 9 6 9 3 एंड 3 3 1 3 1। सो आपके पास एलसीएम कितना बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दिस विल बी 36 मिनट्स। सो जो एलसीएम आएगा वही हमारे पास इसका आंसर आएगा। सो दिस वॉज एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।